जैसे जस्टिस वर्मा के घर पर सब कुछ था, बोरियों में कैश मिलने की पूरे सबूत थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सब अफवाह है। इस बीच भारत सरकार ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर पर मुहर लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रस्ताव भेजा उस पर भारत सरकार ने मुहर लगा दिया है। सोशल मीडिया सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में घेरे कि क्या किसी सफेद पोशों को, क्या कोई सिब्बल के सहारे यदि सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए तो उसे जमानत मिल जाएगी, चाहे उसका क्राइम कितना भी बड़ा हो। कि जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस वर्मा के मित्र रहे होंगे, कि सब कॉमन फ्रेंड हैं, तो अपने एक दोस्त के खिलाफ कोई न्यायिक आयोग क्या जांच करेगा। ऐसे आप देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह तय किया है कि वो मिलॉर्ड के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज कराएंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास ये पूरा अधिकार होता है कि वो किसी जज के ऊपर लगे गंभीर मामले पर एफआईआर के लिए आदेश कर सकता है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ही अपने लिए एक ऐसा बार बनाया था, अपने लिए एक ऐसा कवच तैयार किया था कि जजों के ऊपर कोई जांच नहीं होगी। जज सबकी जांच करेंगे लेकिन जजों की जांच नहीं होंगी। जज यदि रेपिस्ट है तब भी जांच नहीं होगा, जज यदि हत्यारा है तब भी जांच नहीं होगी, बशर्ते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर मुहर नहीं लगाता। इस बात को पूरे देश ने मान लिया इसलिए क्योंकि जुडिशियरी की साख बची हुई थी, या यूं कहे जुडिशियरी अपने अंदर के पाप को छुपाए हुए था। ठीक उसी ढंग से जैसे जस्टिस वर्मा के घर पर सब कुछ था, बोरियों में कैश मिलने की पूरे सबूत थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सब अफवाह है। प्रेस रिलीज जारी कर कह दिया सब अफवाह है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर यदि ना छपती तो ये सचमुच अफवाह भी नहीं रहता, इस पूरे मामले को दबा दिया गया था। लेकिन उसी टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक और खबर छापकर सनसनी फैला दी है, वो ये कि जब जज साहब के घर पे बोरियों में जले हुए कैश थे तो एक महिला वहां आई। वो रहस्यमयी महिला कौन थी जो पुलिस से मीठी मीठी बातें करके उन्हें गुमराह कर गई? क्या इस रहस्यमयी महिला का स्क्रिप्ट तैयार किया गया है, या सही मायने में रहस्यमयी महिला कोई वो नहीं बल्कि बहुत प्रभावशाली महिला थी, जिस महिला ने पुलिस को वहां से भगा दिया? वो रहस्यमयी महिला कौन थी जिसने पूरे कैश छुपा दिए? क्या ये पूरा मामला हनी ट्रैप का भी दिख रहा है? क्या इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियरी की साख आने वाले दिनों में चौपट हो जाएगी? इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बार के सामने बेंच घुटने के बल दिखाई दिया है। बार मतलब होता है वकीलों का संगठन, और बेंच कहते हैं जजों को। बार और बेंच के बीच क्रिकेट मैच भी अक्सर होता है, हम लोगों ने कई बार उसे कवर भी किया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चुनिंदा प्रभावशाली वकील एक तरफ होते हैं और जुडिशियरी के कुछ जज अलग तरफ होते हैं, और गेस्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज। उनके हाथों पुरस्कृत किया जाता है। एक तरह का ये सद्भावनापूर्ण मैच होता है, लेकिन अब मैच सद्भावनापूर्ण रह नहीं गया, अपमानजनक स्थिति हो गई है। 16 राज्यों की बार एसोसिएशन की टीम दिल्ली पहुंची और वो भारत सरकार, देश के कानून मंत्री से भी मुलाकात करी है। जस्टिस वर्मा के तबादला का प्रस्ताव का विरोध बढ़ा। 16 राज्यों के जो बार एसोसिएशन है उसने ना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बल्कि वो कॉलेजियम से भी उनकी मुलाकात हुई है, और उनने एक दबाव डाल दिया है कि हम स्वीकार नहीं करेंगे। इनकी मुलाकात भारत सरकार के कानून मंत्री से भी हुई, लेकिन ये खेल किया गया। दरअसल जुडिशियरी ने एक खेल किया और जस्टिस वर्मा का जो ट्रांसफर किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट, और उसके बाद नैरेटिव ये चलाया गया कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ट्रांसफर का सुझाव दे सकती है, करना सरकार का काम होता है। इस बीच भारत सरकार ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर पर मुहर लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रस्ताव भेजा उस पर भारत सरकार ने मुहर लगा दिया है। मतलब वर्मा अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में होंगे। अब डिपेंड ये करता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो हड़ताल है वो लगातार चलता है
या फिर उस पर विराम लगता है। डिपेंड इस पर करता है कि वर्मा क्या घर में घुसे रहेंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था वर्मा के लिए। वर्मा इसके अलावा दूसरी जगह कहीं भी जाते तो सीनियर मोस्ट होते, कॉलेजियम में होते और वो जज चुन रहे होते। भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप के बाद भी जस्टिस वर्मा कॉलेजियम में होते, क्योंकि उन्हें कुछ किया नहीं जा सकता, इसीलिए उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया है और दूसरी कोई वजह नहीं है। कमिटी ने जस्टिस वर्मा को आज बुलाया। सोचिए, बार और बेंच की भी ऐसी दुर्गति हो रही है कि घुटने के बल है जुडिशियरी, जिस जुडिशियरी की ऐसी अकड़ थी। कमिटी ने जस्टिस वर्मा को बुलाया। जस्टिस वर्मा को उनके सामने, मतलब घर से बाहर, इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस तरह से हाईकोर्ट के किसी जज को एक्यूज्ड की तरह बुलाया गया है। यह जलालत है। और मेरा मानना है कि किसी जज को, किसी सफेद पोशाकों को कोई सजा कभी नहीं होती। सफेद पोशाकों को सजा एक दिखावा है। लालू यादव 5-5 मामले में सजा याफ्ता अपराधी है। कांडी केजरी तो अभी ट्रायल एक्यूज्ड है, सजा याफ्ता अपराधी है लालू, एक नहीं 5 मामले में छुट्टा घूम रहा है वो। तो इन लोगों को सजा होने पर भी क्या हो जाएगा? इनके पास कोर्ट फिक्सर्स वकील हैं, वो सब खेल कर देंगे। जब तक कोई मामला मीडिया में प्रभावशाली नहीं होता, कोर्ट फिक्सर सब खेल कर देते हैं। आज ही मैंने एक विश्लेषण किया है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा का सांसद, दोपहर का विश्लेषण जरूर देखिएगा। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा का सांसद है बरबोला, तुकबंदी वाला शायर प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी, जो प्रियंका वाड्रा का बहुत प्रिय है। प्रियंका वाड्रा के आशीर्वाद से ही वो राज्यसभा का सांसद बन गया। जिस दौर में बड़े बड़े कद्दावर कांग्रेस के नेता घर बैठ गए, उस दौर में ऐसा आदमी राज्यसभा पहुंच गया जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की चमचागिरी में कविता लिखा करता था। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि गुजरात हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को सही माना था, उसकी अर्जी खारिज कर दी थी, उसकी गिरफ्तारी तय थी, लेकिन वो सिब्बल के सहारे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दाखिल एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश करने का ऑर्डर दे दिया और ज्ञान दे दिया गुजरात हाईकोर्ट को। यह सब इसलिए हुआ कि सिब्बल थे, और ये सब इसलिए हुआ कि मीडिया में चर्चा में नहीं है। यदि मीडिया इस पर सवाल करना शुरू कर दे, सोशल मीडिया सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में घेरे कि क्या किसी सफेद पोशों को या कोई सिब्बल के सहारे यदि सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए तो उसे जमानत मिल जाएगी, चाहे उसका क्राइम कितना भी बड़ा हो। यदि गुजरात हाईकोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी के अपराध को बड़ा माना, एफआईआर को सही माना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उसे सिर्फ और सिर्फ ये कह दिया कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। उस वीडियो विश्लेषण को पूरा जरूर देखिएगा, तब समझ में आता है कि जस्टिस वर्मा भी ऐसे ही मौज कर रहे होते, ये मामला ही नहीं खुलता। टाइम्स ऑफ इंडिया में की इस खबर पर संसद में हंगामा नहीं होता। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पर हम जैसे लोग सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को नहीं उछाल रहे होते। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर आई, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस मामले में कुछ भी नहीं है, यह अफवाह है। लेकिन उसी टाइम्स ऑफ इंडिया ने फॉलो अप छापा है और फॉलो अप में यह कहा है कि जिस समय जस्टिस वर्मा के घर पर आग लगी थी, आग पूरे घर में नहीं लगी थी, आग पर्टिकुलरली एक साइड वाले उस कमरे में लगी हुई थी जहां स्टाफ बैठते हैं। वहां 400-500 रुपए की 4 बोरियां कहां से आई? उन बोरियों में जो आग लगी, तो क्या सभी पैसे जल गए, कुछ अधजले रह गए, या बड़ी संख्या में 500 रुपए की गड्डियां बाकी रह गई? वो गड्डियां कौन ले गया? इसी में टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस फॉलो अप में लिखा है कि वहां एक रहस्यमयी महिला थी, वो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही थी। तो क्या पुलिस को हनी ट्रैप में फंसाया जा रहा था? क्योंकि वो उस 14 तारीख होली की रात में जब आग लगी, आग जलने के बाद 15 तारीख को उस क्राइम सीन को मिटा दिया गया। वहां एक पैसे भी नहीं थे। पैसे कौन ले गए? दिल्ली पुलिस को किसने मजबूर किया कि आप यहां से चले जाइए, और दिल्ली पुलिस चली गई? क्या वो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली महिला कौन थी? ये बड़ा रहस्य है। क्या ये बात झूठ बोला जा रहा है कि उस समय जस्टिस और उनका परिवार नहीं था? क्या मामले को छुपाया जा रहा है? क्या जुडिशियरी की साख बचाने के लिए सब चीजें हो रही है? ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। टाइम्स ऑफ इंडिया की उस रिपोर्ट के मुताबिक वो महिला उसके बाद दिखाई नहीं दी है। सवाल यह है कि धनंजय महापात्रा जो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया
एक बड़ा अखबार है उतना मायने नहीं रखता। धनंजय महापात्रा सीनियर सिटीजन अब हो चुके हुए हैं, रिटायर्ड हो चुके हुए हैं। धनंजय महापात्रा सुप्रीम कोर्ट के सबसे बेहतरीन रिपोर्टर्स माने जाते रहे। कई खबर बहुत बार उन्होंने ब्रेक किया है, ऐसी खबरें ब्रेक कराई जाती है। बतौर पत्रकार इस बात को जानता हूं कि खुफिया इस तरह की खबरें किससे ब्रेक करानी है। पत्रकार कोई बड़ा छोटा अपने अपने ढंग से होता है, किस संस्था को ब्रेक कराना है, कौन जो है भरोसेमंद ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि खबर छप जाएगी। कैश फॉर वोट का मामला था, राजदीप जैसे भ्रष्ट पत्रकार के पास उस मामला गया, उसे वो खा गया, सौदा हो गया, दिखाया नहीं गया, लेकिन खबर बाद में फूट गई। तो इसीलिए सोर्स जो है कई बार ऐसे पत्रकार को चुनता है कि खबर कहां से इसे फोड़ा जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया के धनंजय महापात्रा सबसे भरोसेमंद लगे, तो उस सोर्स को लगा कि इस खबर को फोड़ा जा सकता है। सोचिए 14 तारीख की घटना है और 22 तारीख को ये खबर फूटती है। इतने दिनों तक, एक सप्ताह से ज्यादा समय तक ये खबर क्यों नहीं चली? इस पर कॉलेजियम ने फैसला क्यों नहीं लिया? जज के ट्रांसफर का फैसला उसी रात क्यों नहीं ली गई? खबर छपने पर ही खबर क्यों ली गई? इसका मतलब है उस भ्रष्ट जज को बचाया जा रहा था। इसका मतलब है कि वो रहस्यमयी महिला किसी की तरफ से खेल रही थी। इसका मतलब है कि उस पैसे में हिस्सेदारी पड़ी थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है। वरना कल्पना कीजिए कोई बार क्या बेंच को इस कदर मजबूर कर दे, जिस तरह से देश की सबसे बड़ी अदालत को बार एसोसिएशन ने मजबूर कर दिया है। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने लगातार हड़ताल जारी रखा है और अब आने वाले दिनों में रामनवमी की छुट्टी हो जाएगी। यदि 4-5 दिन और हड़ताल कंटिन्यूअसली रहा, इलाहाबाद कोई भी हाईकोर्ट सैटरडे संडे को बंद होता है, उसके बाद ईद की छुट्टी होगी, ईद के बाद रामनवमी की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन ये स्ट्राइक लंबा हो गया, इससे न्याय दूर जाएगा, कई लोग इसके लिए त्राहिमाम करेंगे। लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पे सफेद पोशों का मामला होता है। एक इलाहाबाद बार बेंच को लगातार सुप्रीम कोर्ट एक प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि जितने दिनों तक ये स्ट्राइक चलेगा जुडिशियरी की साख लगातार ध्वस्त होगी। जितना लंबा ये स्ट्राइक चलेगा भारत की न्यायपालिका की छवि खराब होती जाएगी, क्योंकि ये न्यायिक आयोग आमतौर पर भरोसे के लायक नहीं रहा है। न्यायिक आयोग अपने ही जांच की बात, भाई आप खुद ही खिलाड़ी हैं, खुद ही अंपायर हैं, तो आप क्या करेंगे? जितने जजेस हैं वो ब्रदर जज हैं। हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के जज या दूसरे राज्य के हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस वर्मा के मित्र रहे होंगे, कि सब कॉमन फ्रेंड हैं। तो अपने एक दोस्त के खिलाफ कोई न्यायिक आयोग क्या जांच करेगा? सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई कि इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में दूसरी एजेंसी जांच नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर प्रेशर बना रहा है कि हड़ताल खत्म कर दे, क्योंकि हड़ताल होने से साख चौपट होगी, भरोसा खत्म होगा। इसीलिए बार के सामने बेंच घुटने के बल है, बार एसोसिएशन। अब इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट अकेले नहीं है, देश भर के 16 राज्यों की बार एसोसिएशन को यह लगता है कि कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की में जो कचरा फेंका गया है उस कचरे को कहीं उसके राज्य में ना डाल दिया जाए। इसीलिए 16 राज्यों के बार एसोसिएशन ने बगावत कर दी है कि जस्टिस वर्मा को हमारे यहां मत फेंक देना। ऐसी जलालत जुडिशियरी की कभी नहीं हुई। भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। हम लोगों ने शमित मुखर्जी का केस कवर किया है। शमित मुखर्जी उस समय में पूर्णकालिक जज नहीं बने हुए थे, अभी नए नए जज बने थे, उन्हें फंसा दिया गया या फंस गए, और वो बहुत घटिया मामला था उनके ऊपर। वो मतलब लड़की मांग रहे थे और वो भी कम उम्र की लड़की मांग रहे थे, इस तरह की खबरें आने लगी। हम लोगों ने उस समय खूब किया था। शमित मुखर्जी ईडी के मामले में फंसे एक व्यापारी को बचाने में इस तरह का खेल कर रहे थे। शमित मुखर्जी से इस्तीफा दिलवा दिया गया, उसके बाद वो कहां गए पता ही नहीं चला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस देश में जजों के खिलाफ किसी भी ढंग का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वकील ही प्रमोट होकर के जज बनते हैं, इसीलिए हर वकील अपने साथी वकील जो जज बनकर के आते हैं उनका पूरा चरित्र जान रहे होते हैं। और यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच ने, बार ने ताल ठोक दिया है और गिरगिरा रहा है सुप्रीम कोर्ट। कॉलेजियम गिरगिराता रहा कि आप हड़ताल खत्म कर दीजिए। बेंच के इस गिरगिराहट को
बार ने माना नहीं है। पहली बार ऐसा है कि घुटने के बल है बेंच बार के सामने में, और जो बार एसोसिएशन की 16 राज्यों की बार एसोसिएशन की टीम कानून मंत्री से मिलता है। इसका मतलब यह है कि कानून मंत्री को क्या कुछ बताया गया, ये मामला कितना गंभीर है, वो कौन है रहस्यमयी महिला जिससे सबूत नष्ट कराए जा रहे थे, क्यों 4 बोरी 500-500 रुपए, इतना पैसा क्या सिर्फ जस्टिस वर्मा के लिए था? ये माना नहीं जा सकता। क्या जुडिशियरी को इस बात का भय लग रहा है कि जस्टिस वर्मा और कोई अपने फंसने के दौरान कोई बड़ा रहस्य ना खोल दे? क्या जस्टिस वर्मा पूरी जुडिशियरी का खेल ना खोल दे? जाते जाते ये एक बड़ा मामला हो चुका हुआ है, इसीलिए बेचैनी है जुडिशियरी की। अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दूध की दूध पानी का पानी करने का प्रयास करता। इस मामले को छुपाना, इस मामले को अफवाह बताने का प्रयास करना एक षड्यंत्र के रूप में सामने आ गया है। अब ये षड्यंत्र भारी पड़ रहा है, रहस्य और खुलेंगे। रहस्यमयी महिला कहीं हनी ट्रैप का तो नहीं, या कोई प्रभावशाली महिला तो नहीं, सत्ता की प्रभावशाली महिला तो नहीं, क्योंकि इतना तय है कि किसी क्लर्क के कहने पर तो पुलिस वाले भागे नहीं होंगे। तो वो कौन थी महिला जिसकी चिकनी चुपड़ी बातें में दिल्ली पुलिस की टीम आ गई, घटनास्थल को छोड़ गई, सबूत और साक्ष्य को छोड़ गई? इसके लिए तो दिल्ली पुलिस की टीम भी जिम्मेदार है। यह मामला जितना सामान्य जुडिशियरी को लगता है उतना है नहीं। इसी दौर में कोर्ट फिक्सरों के दबाव में दिखाई दे रही है सुप्रीम कोर्ट। तो क्या इस दौर में जब सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, कोर्ट फिक्सर्स अपना काम निकलवाने के लिए हैं? तब समझ में आएगा कि जिन लोगों को हाई कोर्ट जिनके मामले को गंभीर मानता है, देश के खिलाफ मानता है, समुदायों के बीच दंगा कराने की साजिश करने वाला मानता है, उसे सुप्रीम कोर्ट क्यों बरी कर देता है, क्यों उसके मामले के एफआईआर को क्वैश कर देता है? ये कई सवाल हैं। तो क्या सचमुच रंजन जो गोगोई इसीलिए कहा करते थे सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के दबाव में है? कोर्ट फिक्सरों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट क्यों आएगा? यदि आप खुद दागदार होंगे, आपके खुद के घर शीशे के होंगे, तो आप दूसरे पर पत्थर नहीं मार सकते। यदि कॉलेजियम द्वारा ऐसे ही जजों को लाया जाता रहा, जस्टिस वर्मा जैसे जजों को, तो निश्चित रूप से उन्हें कोर्ट फिक्सरों के सामने घुटने के बल आना पड़ेगा, और बेंच बार 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 के सामने घुटने के बल होगी। जब बेंच इस कदर लाचार होगी तो फिर इंसाफ की आस कैसे जगेगी? इस मामले ने पूरी न्यायिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि टर्निंग पॉइंट होगा और यहां से एक बड़ा बदलाव होगा। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आई, से कंटेंट, तो इसे आप ज्यादा लोगों तक साझा करें, लाइक और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन के साथ बेल आइकन दबाकर ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता समय पर। 10:30 का लाइव का समय तो फिक्स है, आमतौर पर 8:30 का भी समय फिक्स रहता है, इसीलिए कम से कम बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिले, और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।